नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में कवर करूंगा माइस्क्ल के अंदर फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स जो होता है उसका बूलियन मोड क्या होता है। बूलियन मोड को इन डेप्थ कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं फुल टेक्स्ट सर्च क्या होता है। और इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने इन डेप्थ समझना है वहां से जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स होता क्या है। दोस्तों, अगर आप किसी टेक्स्ट डेटा पे काम कर रहे हैं, राइट, तो उसके ऊपर जैसे से बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, और उसके अंदर आप इंटेलिजेंट टेक्स्ट सर्च लगाना चाहते हैं, उस टेक्स्ट कंटेंट पे सर्च डालना चाहते हैं, तब आप फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स लाइक सर्च से बहुत ही एडवांस है, तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है अगर आपको पता हो कैसे इसको यूज करना है। और फुल टेक्स्ट सर्च क्या करती है? ये परफॉर्म करती है नेचुरल लैंग्वेज सर्च। नेचुरल लैंग्वेज सर्च क्या होती है? जो हम ह्यूमंस आपस में बात करते हैं, तो जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वैसे ही आप मशीन से भी उसी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप दो ह्यूमन बात कर रहे होते हैं, तब हम ग्रामर को या स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करके समझ जाते हैं कि दूसरा इंसान क्या कहना चाह रहा है, राइट। ऐसे ही नेचुरल लैंग्वेज सर्च होती है। अगर आप नॉर्मल सर्च करते हैं, वो करेक्टर बाय करेक्टर टेस्ट कर चेक करती है चीज़ों को, तो वो इतना आपको फ्रीडम नहीं देती। वो बड़ी स्ट्रिक्ट सर्च होती है। लेकिन जब आप नेचुरल लैंग्वेज सर्च पे जाते हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट सर्च नहीं होती। वो समझ जाती है आप क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है, राइट। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है गूगल सर्च। गूगल सर्च अगर आप करते हैं, तो गूगल पे लेट्स से आप जानना चाहते हैं कि मुंबई की पॉपुलेशन क्या है, तो आप इसमें कई डिफरेंट तरीके से गूगल से सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई? पहला सवाल इसका जवाब मिल दे देगा आपको गूगल। और किस तरीके से पूछ सकते हैं? आप पूछ सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। उल्टा भी पूछ सकते हैं मुंबई पॉपुलेशन। और एडवांस भी पूछ सकते हैं हाउ मेनी पीपल लिव इन मुंबई। ये सारी चीजें गूगल समझता है और आपको सेम रिजल्ट ला के वो दे देगा कि मुंबई में कितने लोग रहते हैं। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो नेचुरल लैंग्वेज सर्च लगाता है। वो समझ जाता है आपकी इंटेंशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग सर्च आपको करके दे देता है। फुल टेक्स्ट सर्च का सिंटेक्स भी मैंने पिछले वीडियो में कवर करा था। जल्दी से इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप फुल टेक्स्ट सर्च का इंडेक्स बनाना चाहते हैं किसी कॉलम पे, तो उसका सिंटेक्स है क्रिएट फुल टेक्स्ट इंडेक्स। आपके इंडेक्स का कोई भी यूनिक नाम आप दे सकते हैं। ऑन कौन सी टेबल पे, कौन से कॉलम पे, राइट। तो इसमें और कॉलम्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको यूज करना है फुल टेक्स्ट सर्च को, तो आपको मैच एंड अगेंस्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर मैच, मेरे इस कॉलम को मैच करो। अगेंस्ट आपकी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या हो सकती है? कोई भी सर्च टर्म हो सकती है। अब पिछले वीडियो में मैंने सर्च मॉडिफायर्स को इन डेप्थ एक्सप्लेन नहीं करा था, क्योंकि सर्च मॉडिफायर्स के अलग अलग टाइप्स के हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा बूलियन मोड को। ठीक है। बूलियन मोड क्या होता है? बूलियन मोड हमें हमारी सर्च को और फाइन ट्यून करने में हेल्प करता है। ठीक है, बारीकी से आप छोटी छोटी चीजों को खुद ही मैनेज कर सकते हैं, खुद ही बता सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इट प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द सर्च रिजल्ट। तो बहुत ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देती है ये चीज। आप इसमें ये बता सकते हैं कि मेरी एक सर्च टर्म है, जैसे पॉपुलेशन ऑफ मुंबई। आप ये कह सकते हैं इस सर्च टर्म में सब टर्म्स है, पॉपुलेशन है, ऑफ है, मुंबई है। आप कह सकते हैं ऑफ की इतनी अहमियत नहीं है, पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है, और मुंबई की उससे कम अहमियत है। तो आप बता सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है हर सर्च टर्म की, उस बड़ी उस सब टर्म की, उस पूरी सर्च टर्म के अंदर। अब ये भी कह सकते हैं कि ये वाला शब्द होना चाहिए और ये वाला शब्द नहीं होना चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं। सारे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके दिखाऊंगा। तो अब इतना फाइन कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मॉडिफायर्स एंड ऑपरेटर्स हमें माइस्क्ल ने दिए। ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है प्लस। प्लस क्या कहता है? प्लस कहता है कि ये शब्द मुझे चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए, इसके अलावा मुझे ये अगर हो तो ही मुझे देना। ठीक है। तो कैसे काम करता है? इसको हम माइस्क्ल वर्कबेंच पे जाते हैं और इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू करके देखते हैं। और जितने मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कर रहा हूँ दोस्तों, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप भी अपनी मशीन पे प्लीज इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाई हुई है, पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी, उसके अंदर सैंपल डेटा भी डाला हुआ है, उसको मैं
जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आप हमारा टाइम ना वेस्ट हो टाइप करने में। सो मैंने एक टेबल बनाई है आर्टिकल्स फुल की, जिसके अंदर आर्टिकल आईडी और कंटेंट टेक्सचुअल कंटेंट है, जहाँ पे मैं टेक्सचुअल सर्च करना चाहता हूँ और इंटेलिजेंट सर्च चलाना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ सैम्पल डेटा डाला, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट के अंदर। और फिर मैंने एक फुल टेक्स्ट इंडेक्स बनाया है आर्टिकल, इसके ये मेरा नाम है इंडेक्स का, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। ऑन टेबल का नाम, इस टेबल का नाम है आर्टिकल्स फुल। और कौन से कॉलम पे चाहिए, मुझे एक ही कॉलम पे चाहिए तो मैंने एक ही कॉलम कंटेंट दिया, आप कॉमा सेपरेट करके और कॉलम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी है और यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट में भी, इस फाइल में भी डाल दी है। अब मैं क्या चाह करता हूँ, मैं एक बार इस टेबल को सिलेक्ट स्टार करके देख लेता हूँ डेटा मेरे पास सारा सही आ गया है या नहीं आया। एंड डेटा मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 रोज है। ओके, अब सबसे पहला जो मैं मॉडिफायर ऑपरेटर यूज करना चाहता हूँ है प्लस का, प्लस मॉडिफायर। प्लस अगेन, प्लस कहता है मुझे शब्द चाहिए ही चाहिए, तो मैं एक शब्द ले लेता हूँ डेटा। अब देखें डेटा यहाँ पे भी है और डेटा यहाँ पे भी है, इसके अंदर भी है, तो कई जगह पे डेटा पड़ा है। तो मैं कहता हूँ मुझे वो आर्टिकल्स निकाल के दो जहाँ पे डेटा है ही है, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो मैं कहता हूँ वेयर, जहाँ पे मैच करो कंटेंट को, कंटेंट कॉलम है ना, ये मेरा कंटेंट है, कॉलम का नाम। मैच करो कंटेंट को किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट मैं एक सर्च टर्म दूंगा। वो सर्च टर्म कैसे दूंगा, वो सर्च टर्म देने के लिए मैं इसके अंदर लिखता हूं, मुझे डेटा फाइंड करना है कि मुझे डेटा चाहिए ही चाहिए प्लस डेटा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर जो है मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से मोड में चलना है। तो मैं कहूंगा इन बूलियन मोड, इन बूलियन मोड, बूलियन मोड का इस्तेमाल करना। बूलियन मोड कौन सा है, बूलियन मोड वो है जहां पे आप फाइन ट्यून करके बता सकते हैं ये मुझे चाहिए चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। राइट, सो बूलियन मोड जब वो जब वो उसको बताते हैं बूलियन मोड, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे मैं ऐसे जो मॉडिफायर या ऑपरेटर है वो मैं यूज करने वाला हूँ। और वो उसको समझेगा कि अच्छा अगर प्लस का मतलब है इसको चाहिए ही चाहिए। तो अब मैं इसको जब यूज करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो मेरे पास वही डेटा आया जहां पे डेटा, सॉरी वही रोज आई जहां पे डेटा लिखा हुआ है। ओके, तो ये है प्लस का फायदा। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये कह सकते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आप इसको और एडवांस कर सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं प्लस डेटा। और मुझे क्या चाहिए, मुझे इसके अंदर एक और वर्ड में डाल देता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने लेता हूं फास्टर। मैं कह रहा हूं कि डेटा तो चाहिए ही चाहिए, फास्टर अगर है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना, उसको सॉर्टिंग में टॉप पे रखना। अभी ये नीचे रख रहा है, अब इसके अंदर फास्टर नहीं है, पहली रो के अंदर फास्टर नहीं है, दूसरी रो के अंदर फास्टर है, डेटा दोनों में है। तो मैं कह रहा हूं डेटा तो होना ही होना चाहिए, पर अगर फास्टर भी मिल जाए ना तो वो मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है चीज, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है चीज, उसको ऊपर दिखाना। ठीक है, उसको सॉर्टिंग में ऊपर देना। जब मैं इसको चलाता हूं तब आप देखेंगे डेटा वाले तो दोनों आ गए, लेकिन फास्टर वाला पहले आया बिकॉज वो समझ गया, इंटेलिजेंट है, समझ गया कि फास्टर की प्रायोरिटी इतनी नहीं है, फास्टर जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन सेकंड में फास्टर नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर है तो मुझे उसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है, पहले दिखाना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर आप ऑपरेटर लगाते हैं तो वो उसको देता है, नहीं लगाते तो कहता है अगर है तो मैं उसको प्रायोरिटी ज्यादा दूंगा, नहीं है तो कम दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर कहता है ये मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये शब्द, ये शब्द ना डालना उसके अंदर। राइट, सो अगर मैं इसमें डेटा में जाता हूं, ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं डेटा दोनों में है, मुझे इम्प्रूव शब्द जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे कह सकते हैं मुझे डेटा तो चाहिए माइनस इम्प्रूव, मुझे इम्प्रूव मत देना, मुझे नहीं चाहिए इम्प्रूव। तो जब आप ये करते हैं, हम्म, हाँ मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट नहीं करा, सिलेक्ट करते हैं। तो जब ये करते हैं तो इसने वो दिया जिसमें इम्प्रूव नहीं है, डेटा आ गया, डेटा वाला आ गया, लेकिन जो इम्प्रूव वाला था उसने मिस आउट कर दी रो, उसने कहा ये नहीं चाहिए क्वेरी के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको हटा देता। ठीक है, तो प्लस से चाहिए ही चाहिए, माइनस से
मुझे नहीं चाहिए ये अगर शब्द हो तो मुझे मत देना, ये वर्ड हो तो इग्नोर कर देना, रोक। वाइल्ड कार्ड। अच्छा, वाइल्ड कार्ड क्या होता है? दिस फाइंड्स वेरिएशन ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के वेरिएशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप लिखते हैं इन्फोमैट स्टार, तो इन्फोमैट से शुरू होने वाले सारे शब्द, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया, ऐसे सारे शब्द वो आपको दे देगा। ठीक है। आप कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको मिले जैसे इससे स्टार्ट हो रहा हो उसके बाद कुछ भी हो, वो मुझे शब्द दे देना। ठीक है। अब इसके अंदर अब हम चलते हैं, हमारे क्वेरी में आते हैं, और मैं कहता हूं कि मुझे डेटा से स्टार होने वाले सारे शब्द दे दो। ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है हमारे पास? जब मैं इसको चलाता हूं, अब मेरे पास 3 रोज आ गई। इसके अंदर डेटा है, मिल गया। इसके अंदर भी डेटा है, मिल गया। अब इसके अंदर क्या है, इसमें देखो गौर से, यहाँ पे डेटा बेस है। तो मैंने कहा डेटा, उसके आगे कुछ भी हो, स्टार मतलब वाइल्ड कार्ड, उसके आगे कुछ भी हो शब्द में, अब मुझे दे देना। तो डेटा बेस भी इसने मुझे अब दे दिया। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आगे चलते हैं। फ्रेज सर्च। फ्रेज सर्च क्या होती है? फ्रेज सर्च ये होती है कि आप जो है ना, किसी एक पूरे एक वर्ड की जगह पे आप कह सकते हैं ये 3 4 वर्ड है, ये इकट्ठे होने चाहिए, ये मुझे चाहिए इकट्ठे। ठीक है। तो उसको कहते हैं फ्रेज सर्च। जैसे कि अगर मैं इसमें जाऊं और मैं इसमें कहता हूं मुझे वो आर्टिकल्स दो जहां पे कंटेंट मैच करता है, ये मैं ले लेता हूं परफॉर्मेंस, यहाँ पे लिखा परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग, तो मैं इसमें लिख देता हूँ परफॉर्मेंस इनेबलिंग, सिर्फ परफॉर्मेंस इनेबलिंग का। ठीक है। तो अब आप इसमें क्या आएगा, इसमें आपके पास ये दोनों आ गए, परफॉर्मेंस इनेबलिंग इसमें भी, परफॉर्मेंस इनेबलिंग इसमें है। अब अगर आप कहते हैं कि मुझे तो एग्जैक्ट फ्रेज चाहिए परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उस केस में दोस्तों आप जो है डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो जब आप डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे अंदर सिंगल कोट के, तो यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट, डबल कोट, इसको मैं या इसको मैं डबल कोट दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी। जब आप ये करेंगे परफॉर्मेंस इनेबलिंग, तब ये डेटा नहीं देगा, बिकॉज अब ये समझ गया कि क्वेरी के अंदर डबल कोट लगा हुआ है, तो यानी कि मुझे एग्जैक्ट परफॉर्मेंस इनेबलिंग ही होना चाहिए, उसके बीच में बाय नहीं होना चाहिए। इसी वजह से उसने हमें नहीं दिखाया। पर इसके अगर मैं लिख दूं परफॉर्मेंस बाय इनेबलिंग, अब एग्जैक्ट मैच कर जाएगा और वो हमें दे देगा। राइट। अगर आप कोट नहीं लगाते, डबल कोट, तो वो हर वर्ड को देखता है। अगर आप डबल कोट लगा देते हैं पूरे फ्रेज को देखता है। फ्रेज क्या है? फ्रेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस भी कह सकते हैं, बट पार्शियल सेंटेंस भी हो सकता है, तो इसलिए सेंटेंस शब्द नहीं कहते, इसको फ्रेज कहते हैं। कि मैंने एक 3 4 5 10 वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया, और मैंने कहा है ये इसी सीक्वेंस में ही होने चाहिए, मैं आगे पीछे भी नहीं कर सकता इसको। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज टर्म मोर, प्रायोरिटाइज टर्म लेस। ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी प्रायोरिटी कम है, ये भी आप कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूं, मैं एक डेटा वाला ले लेता हूँ, हमारे पास जो डेटा था प्लस डेटा, ये वाला निकालते हैं, इसमें से मैं कुछ डेटा निकालता हूँ। तो हमने कहा मुझे डेटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो इसने मुझे ये दे दिया। तो अब इसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि किसी टर्म की प्रायोरिटी ज्यादा है, हम कह सकते हैं कि इनेबल्स की या इनेबलिंग की, इनेबलिंग यहाँ पे लिखा हुआ इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, और आप कह सकते हैं सर्च की प्रायोरिटी कम है। तो आप इसको कैसे देंगे? आप उसको कह सकते हैं यहाँ पे कहेंगे आप प्लस, मुझे इन दोनों में से कुछ चीज चाहिए, लेकिन इनेबलिंग की प्रायोरिटी ज्यादा है और सर्च की प्रायोरिटी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर आपको इनेबलिंग मिले तो उसको ऊपर रखना, डेटा तो चाहिए ही चाहिए। अगर इनेबलिंग मिले तो उसको ऊपर रखना, और सर्च मिले तो उसको नीचे रखना। जैसे कि यहाँ पे इनेबलिंग नीचे है, सर्च ऊपर है, अगर मैं इसको चलाऊंगा तो आप देखेंगे कि इनेबलिंग वाला ऊपर आ गया, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा दी, और सर्च वाला जो है वो नीचे आ गया, उसकी प्रायोरिटी कम थी। राइट। इसी को हम ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट भी ऑपोजिट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ?
अगर मैं इसमें कर दूं यहाँ पे सर्च को, मैं कहता हूँ सर्च की प्रायोरिटी ज़्यादा है, इनेबलिंग की प्रायोरिटी जो है वो कम है। अगर मैं ये कहता हूँ तो क्या होगा, तो इसके अंदर सर्च जो है वो ऊपर आ गई है, इनेबलिंग नीचे आ गया, राइट। सो आप सेट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं कि फाइन ट्यून कर सकते हैं इसको, कि कौन सी चीज़ मुझे ऊपर चाहिए, कौन सी चीज़ मुझे नीचे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये फ्रेज चाहिए। अब कई सारी चीज़ें इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं सर्च के अंदर, राइट। तो इसलिए बहुत पावरफुल है, स्पेशली आप टेक्सचुअल डेटा पे यूजर को वेबसाइट पर अगर कुछ सर्च के लिए देते हैं आप, तो ऐसी चीजें यूजर क्या है कि नहीं, मुझे ऐसा ये वाला कंटेंट चाहिए और ये वाला कंटेंट नहीं चाहिए, तो आप टेक्स्ट के अंदर अगर आपने सर्च करना है तो आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं, सारे ऑपरेटर्स मॉडिफायर्स यूज कर सकते हैं और यूजर को सही रिजल्ट अच्छी प्रायोरिटी में दिखा सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अभी और सारे फुल टेक्स्ट सर्च अभी खत्म नहीं हुआ है, उसमें और सारी चीज़ें हैं, उसको मैं आगे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा। बट इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।